एग्जाम्पल ये है कि एक छोटू है, ठीक है, छोटू है, मान लो छोटू की एक दुकान है, ऐसी दुकान है, ठीक है, ऐसी दुकान है, ये दुकान है, छोटू इसमें बैठा हुआ है, दुकान है उसकी, वो कुछ भी किसी चीज़ की दुकान है, ऐसे बैठा हुआ है छोटू इसमें, ठीक ठीक है। ये चोर आता है, एक चोर आता है चोरी करने इसकी दुकान में, और चोरी करके भागने लगता है। चोर थोड़ा मतलब एजेड टाइप है, ज़्यादा तेज भाग नहीं सकता। बोले तो वो कितने स्पीड से भाग रहा है, मान लिया हमने 10 मीटर प्रति सेकंड से ये चोर चोर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड से भागने लगता है। बोले तो ऐसा भागने लगता है, ऐसा। ये चोर है, दस मीटर प्रति सेकंड से भागने लगता है। और ये छोटू है, ठीक है, कोई छोटू है, दुकान में बैठा था, वो बैठा था, एक चोर आया चोरी करके भागने लगा, कितनी स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड से। अब ये जब छोटू ने देखा कि चोरी करके भागने लगा, जब ये देखा छोटू, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया 150 मीटर थी, ठीक है। अब ये जब ये दौड़ा, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से जब चोर दौड़ा तो छोटू भी दौड़ा। छोटू थोड़ा यंग था, ठीक है, इसने क्या किया, 20 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ा, 20 मीटर प्रति सेकंड से इसकी तरफ दौड़ा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। एक छोटू की दुकान है, ठीक है, छोटू की दुकान है, चोर आता है चोरी करने और चोरी करके भागने लगता है, कितने मीटर से, कितने वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, भागने लगता है। दस मीटर प्रति सेकंड से भागने लगता है। लेकिन छोटू जैसे ही देखता है छोटू भी भागने लगता है, थोड़ा यंग है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड से छोटू भागने लगता है उसकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि छोटू तो पकड़ लेगा, क्योंकि छोटू की स्पीड ज़्यादा है, इससे, इसकी 10 है, इसकी 20 है, ये तो हमें पता है कि छोटू कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको पकड़ ही लेगा। तो वही है कि किस समय पकड़ेगा, टी पूछ रहा है, टी बराबर हाउ मच, टी बराबर हाउ मच, और कहाँ पकड़ेगा। और दूसरा, पहला क्वेश्चन टी बराबर कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन और कहाँ पकड़ेगा, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिलेटिव हम वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। ये चोर है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, ठीक है। चोर ने जब पीछे मुड़ के देखा इस छोटू को, तो छोटू भी उसके पीछे भाग रहा था। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू चोर निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ छोटू, छोटू बोले तो एक छोटू, वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू किसके, चोर के, क्योंकि चोर देख रहा है, चोर या थीप, इंग्लिश में थीप बोलते हैं। हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू किसके, चोर के, ठीक है। चोर ने इसको देखा, तो वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ छोटू किस पे रिस्पेक्ट में, चोर, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ छोटू, जिसकी वेलोसिटी निकालते हैं उसको पॉजिटिव, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको निगेटिव, वेलोसिटी ऑफ चोर। छोटू की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ हम रख दें 20 मीटर, ठीक। चोर की कितनी है, 10, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू चोर, वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू किसके, चोर के, आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। तो ये चोर जब देखा ना इसको, तो चोर रेस्ट पे होके इसको देख रहा है, ठीक है। तो चोर जब 10 मीटर से दौड़ रहा है और ये 20 मीटर से दौड़ रहा है, तो इसको, चोर को क्या लगेगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड हमसे ज़्यादा दौड़ रहा है, ठीक है, हमसे तेज दौड़ रहा है, ठीक है। वही चीज़ है, किस साइड में दौड़ रहा है, हमारे साइड में दौड़ रहा है। इसका मतलब चोर को पता चल गया कि हमें पकड़ लेगा, क्यों, क्योंकि चोर को पता है कि मैं 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा हूँ, ठीक है। ये छोटू कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है। तो चोर जब देखा पीछे मुड़ के, तो उसको क्या लगा
कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड से हमसे तेज दौड़ रहा है, या मतलब हमको पकड़ ही लेगा। तो अब कहाँ पकड़ेगा? पहला पूछ रहा है टाइम क्या होगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे? इसकी डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है? ये रिलेटिव डिस्टेंस होती है। रिलेटिव डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करती, कहीं से भी देखोगे, चाहे अर्थ से देखो चाहे सन से देखो, ये डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही रहेगी। टाइम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। पहला जो होता है रिलेटिव डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता, वो कहीं से भी देखो सेम रहेगा। टाइम भी नहीं डिपेंड करता है, दो चीज डिपेंड नहीं करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। तो टाइम इसका क्या हो जाएगा? टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? देखो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम निकालो तो क्या आएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 150। टाइम कितना? टाइम निकालना है, और स्पीड कितनी आई है? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10। तो 10 से वो कट जाएगा 15 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। ये टाइम आ गया, ये क्या आ गया? टाइम। हमने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू चोर निकाली, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है। टाइम जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जितना इसको टाइम यहाँ लगेगा उसको इतना इसको टाइम यहाँ लगेगा, बोले तो टाइम डिपेंड नहीं होता। एक होता है रिलेटिव डिस्टेंस, ये, ठीक है। इसको किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो 150 ही दिखेगा, कहीं से भी देखोगे तो 150 ही दिखेगा। तो हमने वही लगा दिया। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम से यहाँ हम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा 150/10। तो हमने इसको भाग दिया तो 15 सेकंड आ गया। बोले तो 15 सेकंड में छोटू चोर को पकड़ लेगा। अब कहाँ पकड़ेगा ये नहीं पता, ठीक है। वो कैसे पता लगाते हैं? ये टाइम तो पता चल गया ना। अब आगे देखो, हमने बोला कि कितना आया? टी बराबर 15 सेकंड, ठीक। 15 सेकंड में पकड़ लेगा, लेकिन कहाँ पकड़ेगा वो हमें बताना है, और कहाँ पे पकड़ेगा। हमने बोला मान लिया कि चोर यहाँ पे पकड़ा गया, चोर तो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि छोटी की स्पीड जो 20 मीटर प्रति सेकंड है और चोर की 10 मीटर, तो चोर तो पकड़ा ही जाएगा क्योंकि चोर की स्पीड कम है। तो हमने मान लिया कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पकड़ा गया, यहाँ कहीं पकड़ा गया। ये छोटू हो गया और यही चोर को इसने पकड़ लिया। ये छोटू है, ये चोर है, ठीक है। यहाँ कहीं पकड़ लिया, ठीक है, ठीक। यहाँ कहीं इसने पकड़ लिया, ठीक। अब देखो, अगर हम बोले तो यहाँ से देखिए छोटू की डिस्टेंस है, तो इसका अगर हम टाइम निकाले, टाइम तो हमने निकाल लिया कितना? 15 सेकेंड, ठीक है। तो पुलिस कितना दूरी चला यहाँ से लेके यहाँ तक? बोले तो छोटू, पुलिस नहीं, छोटू यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तभी तो उसको पकड़ा। यहाँ से लेके यहाँ तक छोटू चला, तो इसकी डिस्टेंस हो गई ये, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड पुलिस की स्पीड है, तो 20 रख दिया। और टाइम हमने कितना निकाला? 15। तो कितना हो गया? 15 दूनी 15 दूना 30, 300 मीटर। बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक 300 मीटर पे वो पकड़ लेगा। कहाँ पे? 300 मीटर पे पकड़ लेगा। पुलिस कितना, ये चोर कितना चलेगा? ये कितने से चल रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड से। और टाइम कितना है? तो 10 इंटू टी, 10 इंटू 15, बोले तो 150। आप देखो, ये 150, ये 150, बोले तो 300। वैसे भी देख सकते हो, 150 टोटल 300। अरे छोटू कितना चलेगा? 300 पे छोटू पकड़ लेगा। 300 मीटर छोटू दौड़ेगा, पकड़ लेगा। लेकिन चोर कितना चल पाएगा? चोर 150 ही मीटर चलेगा, उसके बाद तब तक छोटू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, छोटू तब तक आ जाएगा और इसको पकड़ लेगा, ठीक है।
300 मीटर पे छोटू इसको पकड़ लेगा। चोर जैसे ही 150 मीटर आगे बढ़ा, चोर और पहले इन दोनों की डिस्टेंस कितनी थी 150, चोर जैसे ही 150 मीटर और दौड़ा तब तक ये छोटू 300 मीटर दौड़ के इसको पकड़ लेगा। ठीक है, 300 मीटर पे पकड़ लेगा। ठीक, टाइम कितना आया, कितने टाइम पे, 15 सेकंड में पकड़ लेगा। ठीक है, अब एक चोर पुलिस का क्वेश्चन कराते हैं, ये तो छोटू का और चोर का था। अब एक, ठीक है छोटू, अगर हमने बोला पुलिस की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, पुलिस की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और चोर की है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये स्पीड नहीं है, ये एक्सीलरेशन है। तो अब बोल रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर इनको, इनके बीच की डिस्टेंस हो 150 मीटर, तो फिर से वही टाइम क्या होगा और चोर कहाँ पकड़ाया जाएगा, चोर कहाँ पकड़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें वेलोसिटी दी है, इसमें एक्सीलरेशन दिया, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, हर चीज़ हो सकता है। कोई बोले तो अगर हम बोले कि एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन, अगर हम रिलेटिव एक्सीलरेशन, इसके पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, हम आपको बताते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे क्या होता है। ये 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है, 20 से चल रहा है, हमने इसको पुलिस को P से मान लिया, चोर को C से। हमने बोला वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या होगा, बोले तो चोर को हमने रेस्ट पे माना, चोर पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा है, किसको, पुलिस को, ठीक है, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, चोर क्या होगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 20 मीटर, वेलोसिटी ऑफ चोर 0 है क्योंकि इसका दिया नहीं है, ये क्या है एक्सीलरेशन दिया है, तो इसका वेलोसिटी कितना है 0 है, ठीक है, तो यहाँ 0, तो BPC इसका आ जाएगा 0, BPC बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। चोर को क्या लगेगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन इसके पास एक एक्सीलरेशन है, तो ये भी बढ़ाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है, वही भी भागने की कोशिश करेगा। देखो पकड़ा जाता है कि नहीं, अब देखते हैं आगे। ये आ गया BPC। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे हम रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ B था, एक्सीलरेशन को हम A से डिनोट करते हैं, तो यहाँ A हो जाएगा, और यह पुलिस के लिए किसके रिस्पेक्ट में, चोर के, तो ये C, तो क्या हो जाएगा AP माइनस AC। ठीक, जैसे वेलोसिटी का वैसे इसका, तो AP पुलिस का एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 है, 0 माइनस चोर का दिया है 1, तो 1 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ चोर, एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना हो जाएगा, APC बराबर -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये आ गया एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर आ गया। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, टाइम। टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आपको पता है क्या, यस बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे टाइम। तो S कितना दिया है, S क्या होता है, डिस्टेंस, तो 1500, U बोले तो 20, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये जो हम निकाल रहे हैं ना, जब ये इक्वेशन कब लगती है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, तो A कितना दिया है 1, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो U इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 इंटू T प्लस हाफ A कितना आया है -1। हम रिलेटिव निकाल लें, ठीक है, रिलेटिव निकाल लें, किसके, चोर के रिलेटिव में पुलिस का हम वो निकाल लें, ठीक है, बोले तो टाइम निकाल लें। ठीक, तो ये A कितना आया -1 T स्क्वायर, तो 1500
बराबर 20t माइनस का हाफ टी स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1500, बोले तो नहीं 150, बोले तो 300 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यहाँ जब 2 से होगा तो 40t, यहाँ जब 2 से होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इतना कितना बचेगा माइनस का टी स्क्वायर। ठीक, तो टी स्क्वायर बराबर के टी स्क्वायर माइनस का 40t प्लस का 300 बराबर 0। अब यहाँ पे t की 2 वैल्यू आएगी। t की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। t की 2 वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या हुआ? चोर को 2 बार पुलिस पकड़ेगा या 2 बार ओवरटेक करेगा या कुछ भी, मतलब 2 बार पुलिस को चोर दिखेगा। ठीक है, इतना समझ लो, क्योंकि टाइम 2 बार आ रहा है तो पुलिस को चोर 2 बार दिखेगा। ठीक है, इसलिए एक्सीलरेशन इसीलिए लिया हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो जब एक्सीलरेशन लेते हैं तो 2 बार चोर दिखता है पुलिस को। अब पुलिस पकड़ता है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन चोर 2 बार दिखेगा और एक ही हमें लगता है पकड़ लेगा, जब पकड़ने गया तो पकड़ेगा ही। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा। टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस का 300 इक्वल टू 0। तो इसका जब हम करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस का 10t प्लस का 300 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है कि ऐसा गुणा करो कि 300 आ जाए और जब जोड़ो इनको तो 40 आ जाए, तो 3 दहाइयाँ में 300 हो जाएगा और जब इसको जोड़ेंगे तो 40t आ जाएगा। तो अब ये हो गया, t यहाँ से काम लेंगे तो t माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 10 यहाँ से काम लेंगे तो t माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ t, यहाँ देखो t माइनस 30 एक आ गया t माइनस 10 बराबर 0। तो t बराबर कितना आ गया 30, t बराबर आ गया 10। एक बार 30 सेकंड में हम पुलिस चोर को देखेगा और एक बार 10 सेकंड में देखेगा। ठीक है, एक बार 10 सेकंड में पुलिस जो है चोर को देखेगा, एक बार 30 सेकंड में देखेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये आ गया। अगर हम देखें बोले तो ये तो t आ गया, t बोले तो t दो वैल्यू का मतलब क्या हुआ? पुलिस जो है चोर को 2 बार देखेगा। ठीक है, एक बार 10 पे देखेगा, 10 सेकंड में देखेगा और एक बार 30 सेकंड में देखेगा। अभी हम बोले आपसे कि इनका वो जो है ये कहाँ पे पकड़े जाएंगे, चोर जो है पुलिस को कहाँ पे पकड़ेगा वो देखें। तो वही चीज 20 इंटू टी, अगर पहले के लिए 10, चोर पुलिस को 2 बार पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आएगा, 2 बार पकड़ा जाएगा। कहाँ कहाँ पे? एक बार हम टी बराबर जब 10 रखेंगे, टी बराबर 10 रखेंगे, 20 इंटू टी, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक, तो स्पीड कितना है 20 इंटू 10 बोले तो 200 मीटर पे एक बार पकड़ा जाएगा पुलिस चोर। और एक बार जब t बराबर 30 रखेंगे तो t बराबर 30 रखेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 तो 2 3 6, एक बार 600 मीटर पे पकड़ा जाएगा, एक बार 200 मीटर पे पकड़ा जाएगा चोर, एक बार 600 मीटर पे पकड़ा जाएगा, या ओवरटेक करे जो भी है, मतलब 2 बार चोर दिखेगा पुलिस को, इतना आप समझ लो। अब वो पकड़े या ना पकड़े उसकी मर्जी, लेकिन 200 मीटर पे दिखेगा और 600 मीटर पे दिखेगा। ठीक, अच्छा अब हम बोले कि अगर हम आपको बोले हैं, एक बार इसको समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 20 मीटर प्रति सेकंड से पुलिस चोर का पीछा कर रहा था। चोर जो है उसके पास एक्सीलरेशन था कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो और ये 150 मीटर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस थी। तो वही चीज पूछा था, टाइम क्या होगा और चोर कहाँ पे पकड़ा जाएगा, वेयर इज चोर जो है पुलिस कहाँ पे पकड़ पाएगा। ठीक है, डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो हमने वही चीज लगाया, चोर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख ली,
पुलिस की। तो चोर के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी देखी तो चोर की वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। तो जब चोर देखेगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड से उसकी तरफ आते हुए दिखेगा कौन, पुलिस, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन निकाला, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो पुलिस का रिस्पेक्ट में किसके, चोर के, तो AP माइनस AC, APC बराबर कितना है, -1 मीटर प्रति सेकंड। बोले तो जब ये देखेगा इसको तो ये इधर की तरफ -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ एक्सीलरेशन से जाएगा, इधर की तरफ, इसने तो -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन, जब चोर देखेगा पुलिस को, चोर जब पुलिस को देखेगा कितने एक्सीलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है, -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, ठीक। ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब हमने टी निकाल लिया, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब ए कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, तो ये वाली हम इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एस कितना दिया, एस क्या होता है, डिस्टेंस, तो 150 दिया था, 20 बोले तो यू क्या होता है, इसकी वेलोसिटी, ठीक, 20t प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए हमने निकाला कितना, -1, तो -1 रखा तो -हाफ AT स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ हमने 2 से गुणा कर दिया, तो इधर 1500 था, इधर 150 था, 300 हो गया, 20t था, 40t हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का हाफ था, तो यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो माइनस का t स्क्वायर बचेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व किया तो t - 30t बराबर 30 आया, t बराबर 10 सेकंड आया। बोले तो 2 वैल्यू आई, t की 2 वैल्यू आई। इसका मतलब क्या, पुलिस जो है चोर को 2 बार देखेगा या 2 बार पकड़ेगा, t बराबर 10 सेकंड पे ही पकड़ लेगा, वो t बराबर 10 सेकंड पे ही पकड़ लेगा। अगर नहीं पकड़ पाए t बराबर 10 सेकंड, बोलो तो देखेगा जरूर, पुलिस चोर को t बराबर 10 सेकंड पे देखेगा, नहीं पकड़ पाया तो फिर t बराबर 30 पे पकड़ लेगा, चोर तो पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस हमने निकाली, तो एक बार चोर 200 मीटर पे पकड़ा जाएगा, एक बार चोर 600 मीटर पे पकड़ा जाएगा। अच्छा, अब हम पूछे हैं कि चोर कितना भाग पाएगा, चोर कितना भाग पाएगा, तो आप बोलेंगे चोर कितना भाग पाएगा। अगर हम आपसे पूछे हैं कि निकालो चोर कितना भाग पाएगा, चोर कितना भाग पाएगा, चोर कितना भाग पाएगा, हम पूछे आपसे चोर कितना भाग पाएगा, कितना भाग पाएगा, तो ये वाली इक्वेशन आप लगा देंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। कितना भाग पाएगा, एस बराबर, तो एस बराबर यू यहाँ पे 0 है, इसका u 0 हो तो कितना हो जाएगा, u इंटू टी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस हाफ AT। ए बोले तो इसका कितना एक्सीलरेशन, 1 टी कितना आया हमारा, टी बराबर 10 पे देख रहे हैं, टी बराबर 10 पे, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 10, 100 बोले तो 50 मीटर भाग पाएगा, 50 मीटर 10 टी बराबर 10 रखने पे भाग पाएगा। बोले तो चोर जैसे ही इतना 50 इधर चला, 50 मीटर, वैसे ही पुलिस ने 200 मीटर चल के पकड़ लेगा, 200 मीटर यहाँ से यहाँ चलेगा और पकड़ लेगा, 200 मीटर चलेगा पकड़ लेगा। जब टी बराबर 10 पे देखा, फिर चोर आगे बढ़ेगा, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, फिर ये यूटी, तो इसका u 0 तो यूटी 0 हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर जब करेंगे, हाफ ए तो 1 है, टी स्क्वायर बोलो तो इस बार टी बराबर 30 पे देखेंगे, 30 का स्क्वायर बोलो तो 900, तो इसको काटेंगे तो ना 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 450। इस बार बोले तो चोर यहाँ से कितना चला, जैसे 450 चला, वैसे ही पुलिस कितना चलेगा, 600 चल के पकड़ लेगा, ठीक, 600 चला पकड़ लिया। पहले जैसे 50 चला, पुलिस यहाँ से 200 मीटर चल के पकड़ लेगा। अब जैसे ही चोर जब टी बराबर 30 सेकंड पे चोर जब देखेगा, तो टी बराबर 30 पे जैसे ही 450 चोर मीटर चला, वैसे ही पुलिस यहाँ से लेके यहाँ तक 600 चल के पकड़ लेगा, 2 बार पकड़ेगा, ठीक है। अब वो पकड़े वो ना पकड़े उसकी प्रॉब्लम, ठीक, ये क्वेश्चन है, ऐसे किया जाता है, ठीक है। वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन में। जब 1 डायमेंशन, अभी जो पढ़ रहे थे 1 डायमेंशन था, ठीक है, जितने भी हम अभी प्रॉब्लम किए सब 1 डायमेंशन था। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी बोले तो ऐसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है,
ये बिल्डिंग है, यहां से हमने एक बॉल फेंकी, ठीक है, ये ग्राउंड है इसका, ये बिल्डिंग है, इसका एक ग्राउंड है, ठीक है। यहां से हमने एक बॉल फेंकी, बॉल फेंकी ऊपर की ओर, कितने मीटर से, कितनी वेलोसिटी से, 16 मीटर प्रति सेकंड से फेंका, ठीक है। और इधर से बिल्डिंग का फर्स्ट ऊपर का फ्लोर से यहां से हमने फेंका बॉल को 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 2 मीटर प्रति सेकंड से फेंका। तो क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों बॉल जब फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही ना। ये 16 से हमने ऊपर फेंका, उधर से एक ने नीचे 2 से फेंका, तो जब हमने ऊपर फेंका तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चाहे ये ऐसे जाके यहाँ तक, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, मिलेंगे ज़रूर, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 से ये फेंक रहा तो ये नीचे तेज़ी से आएगा, ये भी जाएगा 16 से ऊपर, तो मिलेंगे कहाँ, वो पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है और कहाँ मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन, और ये बिल्डिंग की हमने डिस्टेंस दे दी 30 सेकंड, 36 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से हम कैसे करेंगे, देखो ये आदमी जो फेंका है इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे है, इससे इसको रेस्ट मान के इसको देखेंगे, ठीक है, इसको रेस्ट मान के बोले तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, velocity of b, velocity of b with respect to velocity of a, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए इक्वल टू बी बी माइनस बी ए, इसका फार्मूला हो गया। बी कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर, तो 2 रख दिया हमने, 2 से ए कितना दिया 16, ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस का होता है, आपको पता होना चाहिए, नीचे की तरफ माइनस होता है, तो ये माइनस होगा, ठीक, ये माइनस का है, इधर माइनस लगा दिया, ये कितने से 16 से ऊपर जा रहा है तो ये प्लस होगा, तो ये 16 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया, बी ए आ गया। ये -2 कैसे आया, नीचे से आ रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे फेंकेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और माइनस लगा दिया, 16 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर से फेंक रहा है, 16 हो गया, तो जब जोड़ा तो कितना आ गया, माइनस का 18 आ गया। क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ए ने बी को देखा, तो ए जब बी को देखेगा तो उसको क्या फील होगा कि -80 मीटर प्रति सेकंड से ये वाला नीचे आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको रेस्ट पे बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमने बोला ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये जो इसकी वेलोसिटी है ना 16 मीटर, ये जाके इधर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाती है। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं कि ये रेस्ट पे है, हमने बोला ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हो, ये जो 16 मीटर है ना, 16 मीटर पर सेकंड है ना, इसकी वेलोसिटी जाके इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये आ गया -18 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम क्या होगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है, 36, स्पीड 18 मीटर, तो कितना आ गया, 18 दूना 36, 2 सेकेंड। टी बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है। अब मिलेगा कहाँ वो हमें देखेंगे, तो चाहे इससे देख लो चाहे उससे देख लो, किसी से भी देख लो। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू बोले तो 16 मीटर, प्रारंभिक वेग इसका कितना 16 है, 16 मीटर, ठीक। टी कितना आया है, 2 रख दिया, ठीक है भाई, प्लस हाफ
ए बोले तो ए, चाहे देखो जी का मान चाहे ऊपर से फेंको चाहे नीचे से फेंको, जी का मान घटता ही घटता है। बोले तो धरती से ऊपर फेंकोगे, ऊपर जब कोई चीज जाएगी तो वहां भी जी का मान बोले तो तुरंत घटता है, जी स्मॉल जी घटता है, नीचे फेंकोगे तब भी घटता है। अगर हम इसका रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालें तो कितना होगा आप बताओ। रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी रिलेटिव रिलेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए बी ए, तो ए बी माइनस ए ए, तो ए बी नीचे से फेंक रहा है तब भी माइनस जी होगा। हमने आपको बताया जी की वैल्यू हमेशा घटती है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ दोनों घटती है, ठीक है। तो माइनस का जी, ऊपर से फेंक रहा है तब भी का माइनस होगा, यहाँ पे माइनस पहले से, और यहाँ ऊपर से फेंक रहा है तब भी माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का जी प्लस का जी, ये आ जाएगा 0, ठीक। ए बराबर आ गया, ए एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0 आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ऊपर से हम यहाँ से देख रहे हैं कि कहाँ पे मिलेगा ये बॉल, कहाँ पे मिलेगा यहाँ से देख रहे हैं, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। यू बोले तो प्रारंभिक 16, टी की वैल्यू हमने निकाली 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए बोले तो 10, जी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 10, ठीक है। ए बोले तो 10, लेकिन किसका, माइनस का 10, क्योंकि चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे एक ही चीज माइनस ही रहेगा, माइनस का 10, टी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 16 इंटू 2 32, 2 25 10, या 2 से 2 कट गया तो कितना माइनस 10 इंटू 2, ठीक। तो 32 से 20 जाएगा कितना बचेगा, 32 से 20 जाएगा कितना बचेगा 12 मीटर। बोले तो ये वाला बॉल यहाँ कहीं 12 मीटर पे इससे मिलेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये, अच्छा हम ऊपर से भी देख सकते हैं कि ऊपर से कहाँ से ये वाला बॉल नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ पे मिलेगा, हम नीचे से भी ऊपर से भी देख लें, जैसे एस बराबर इसमें लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम नीचे से ऊपर से देख रहे हैं कि ये वाला बॉल कहाँ मिलेगा, कहीं से भी आप देख सकते हो, नीचे से भी निकाल सकते हो ऊपर से भी, ठीक है। अब ऊपर से देख रहे हैं यू बोलो तो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस 2 इंटू 2, ठीक, हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ माइनस क्यों लिया, जब ए की वैल्यू माइनस जी रखेंगे चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से माइनस जी, तो माइनस जी बोले तो 10, जी की वैल्यू 10, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2 दूना 4, माइनस का 4, माइनस का 10 गुना 20, माइनस का 20 बोले तो 24, माइनस का 24, ठीक। ये देखो माइनस का 24, और इनका जब 24 बोले तो ये जब नीचे से आएगा, नीचे से बोले तो नीचे से दिखा रहा है, नीचे से दिखा रहा है कि यहाँ कहीं आएगा -24 पे ये मिलेगा, ऊपर से ये दिखा रहा है 12 पे। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे या जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, 36 आएगा, ठीक है, ठीक। कुल मिला के ये हुआ कि अगर आप यहाँ से ये वाला बॉल अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये 12 मीटर पे मिलेगा, ये माइनस क्या दिखा रहा है कि नीचे की तरफ -24 पे यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से ये 12 पे यहाँ कहीं मिलेगा और ये कहीं 24 पे मिलेगा, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ 24 और 12 जब जोड़ोगे तो 36 ही आएगा, ठीक है। माइनस का मतलब ये 24 तक आएगा, 24 मीटर नीचे आके मिलेगा। इसकी वेलोसिटी कम है ना, इसकी वेलोसिटी कम है तो इसको ज़्यादा आना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ जैसे ही 12 गया ये नीचे आज 24 मीटर आएगा तब मिलेगा, ठीक। इतना समझ में आया, ये ऐसे किया जाता है, क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ये क्वेश्चन कैसा है, मोशन अंडर ग्रेविटी का है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल भी बोलते हैं, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो माइनस जी हमेशा चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी ही होता है, ठीक है। चाहे आप ऊपर से फेंको चाहे नीचे से फेंको माइनस जी ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। टी निकाल लिया कैसे,
एक बार और देख लो, एक बॉल थी 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ फेंका, एक ए बॉल थी उसको 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका। तो उसने पूछा कि कहाँ मिलेंगे, किस टाइम मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो हमने वही चीज़ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, हमने इसको रेस्ट माना और इसको देखा। तो इसको जब देखा तो इसकी जो वेलोसिटी है -8 मीटर प्रति सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में 18 मीटर। तो हम टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, 36/18 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया तो 12 मीटर जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ये इधर 24 मीटर चल के नीचे आके मिल लेगा। इसका दूसरा फंडा भी है, आप कुछ ना करो, ये अगर रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं निकालना चाहता हो तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दोनों में लगा दो, इसमें भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, इसमें भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो। दोनों की वैल्यू, एस की वैल्यू आएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, एक S1 मान लो, एक S2। तो एस फाइनल जब निकालोगे तो S1 माइनस S2 कर देना, तो उनका डिफरेंस आ जाएगा कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक। ये था मोशन अंडर ग्रेविटी या वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। अब पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन की रिलेटिव वेलोसिटी, जब एंगल पे हो, जैसे रेन प्रॉब्लम